सो हे गाइस, वेलकम बैक टू शालिनी एकेडमिक्स। मेरा नाम है शालिनी वर्मा और आज मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ क्लास 11th के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें हम फिज़िकल एजुकेशन के बारे में देखेंगे। तो जैसे कि आप सभी जने जानते हैं कि अब एग्ज़ाम जो है वो काफ़ी पास आ गए हैं, तो बहुत ज़रूरी ये हो जाता है कि आप स्मार्ट स्टडी करें। उसके लिए मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक सिलेक्ट करे हैं जिसको पढ़ लेना और करके जाना एग्ज़ाम में बहुत ज़रूरी हो जाता है। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं चैप्टर नंबर 1, चेंजिंग ट्रेंड्स एंड करियर इन फिज़िकल एजुकेशन। इसमें सबसे ज़रूरी ये है कि आप फिज़िकल एजुकेशन का मीनिंग जो है वो ढंग से याद कर लें। नेक्स्ट है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फिज़िकल एजुकेशन। तो फिज़िकल एजुकेशन के क्या क्या एम्स होते हैं, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, इसको भी आप अच्छे से पढ़ के जाएं, क्योंकि आपका चैप्टर जो है वो फिज़िकल एजुकेशन से रिलेटेड ही है, तो इसको करके जाना बहुत ज़रूरी है। मैंने देखा है मैक्सिमम टाइम फिज़िकल एजुकेशन की डिफ़ाइन और उसके ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाते हैं। करियर रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है कि आप फिज़िकल एजुकेशन में क्या क्या करियर बना सकते हैं, और लोगों को अवेयरनेस देने के लिए ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, ताकि बच्चों को भी पता चले कि आप टीचिंग में करियर बना सकते हैं, आप खुद एक कोच बन सकते हैं, और भी बहुत सारे करियर होते हैं। नेक्स्ट, खेलो इंडिया प्रोग्राम ये आ सकता है। पिछली बार तो बहुत ही ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है ये क्वेश्चन। फिट इंडिया प्रोग्राम भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, एक तो फिज़िकल एजुकेशन की डेफिनेशन, उसके ऑब्जेक्टिव्स, करियर क्या क्या हैं, खेलो इंडिया और फिट इंडिया प्रोग्राम, ये सारे ही टॉपिक्स बहुत ज़रूरी हैं। नेक्स्ट में मूव करते हैं, जिसमें हमें मॉडर्न ओलंपिक के बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। मोटो क्या है, फ्लैग क्या है और ओथ, इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जैसे ये पूछा जा सकता है कि जो ओलंपिक है उसके फ्लैग में कितनी रिंग्स होती हैं, किस कलर की होती हैं। सो ये देख लेना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी किस लिए बनाई जाती है, नेशनल ओलंपिक कमेटी किस लिए बनाई जाती है, और इंटरनेशनल फेडरेशन का क्या रोल होता है। तो ये भी क्वेश्चन इक्वली इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3, जिसमें हम पढ़ेंगे योगा। योगा की इम्पॉर्टेंस और योगा करना क्यों ज़रूरी है और योगा का मतलब क्या होता है। योगा हम जानते हैं आत्मा का परमात्मा से मिलन, ये योगा होता है। प्लस इम्पॉर्टेंस क्यों करूं, ताकि एक तो पहली चीज़ कि हमारा फिज़िकल फिटनेस बहुत अच्छा हो जाता है, मेंटल बहुत अच्छा हो जाता है, शांति बनी रहती है, हम बहुत समझदारी से डिसीजन लेते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। नेक्स्ट है अष्टांग योगा के बारे में पूछा जाएगा। उसमें आपने 8 के 8 एक्सप्लेन करने हैं एलिमेंट्स। इसको एलिमेंट्स ऑफ योगा भी कहा जाता है। और योगिक क्रियाज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 4, फिज़िकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN। इसमें आपने डिसेबिलिटी और डिसऑर्डर के बीच में जो डिफरेंस होता है वो कर लेना है। नेक्स्ट, कॉजेज़ क्या क्या होते हैं डिसेबिलिटी के, किस तरीके से बीमारियां होती हैं वो ढंग से देख लेना। एम्स और ऑब्जेक्टिव अडेप्टिव फिज़िकल एजुकेशन, ये आपने देखने बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। नेक्स्ट, रोल ऑफ वेरियस प्रोफेशनल फॉर CWSN, क्या क्या रोल हैं अलग अलग प्रोफेशन के, ये देखना है। जैसे स्पेशल एजुकेटर का क्या रोल है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का क्या क्या रोल है, तो वो सारी चीज़ें देखनी है इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक तो कॉज ऑफ डिसेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन से पेपर में पूछा जाता है, हर बार क्वेश्चन आता है, और जो रूल्स हैं ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5, फिजिकल फिटनेस हेल्थ एंड वेलनेस। इसमें आप मीनिंग और इम्पॉर्टेंस देख लेना इन तीनों का ही। नेक्स्ट, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, और फ्लेक्सिबिलिटी के टाइप्स, प्लस कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट 5th वाला है, और स्ट्रेंथ के बारे में एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। चैप्टर नंबर 6, टेस्ट, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। इसमें आपने डिफाइन देख लेनी है इन तीनों की, प्लस क्लासिफिकेशन ऑफ टेस्ट इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, इसको ढंग से देख के जाइएगा। मेनली इसमें से जो है डेफिनेशन ज़्यादातर पूछी जाती है। चैप्टर नंबर 7, फंडामेंटल ऑफ एनाटॉमी फिजियोलॉजी इन स्पोर्ट्स, जिसमें आपने एनाटॉमी की मीनिंग और उसके इम्पॉर्टेंस देखनी है, फिजियोलॉजी के मीनिंग और उसकी इम्पॉर्टेंस देख लेनी है। बोन्स की क्लासिफिकेशन ज़रूर देख लेना, और स्कल और इमूवेबल जॉइंट्स के बारे में देख लेना। सर्कुलेशन ऑफ हार्ट भी एक बार पढ़ के चले जाना। बाकी ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, एनाटॉमी भी इम्पॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 8, फंडामेंटल्स ऑफ काइनेजोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स इन स्पोर्ट्स। तो यहाँ पर जो है टाइप्स ऑफ बॉडी मूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सिस एंड प्लेन्स कॉन्सेप्ट, ये बहुत ज़रूरी आएगा।
और उसकी एप्लीकेशंस भी पूछी जाती है, तो इसको सेकंड वाले को तो बहुत अच्छे से करके जाना। साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स चैप्टर नंबर 9, साइकोलॉजी का मीनिंग, उसके इम्पॉर्टेंस। मैनेजमेंट ऑफ एडोलेसेंट प्रॉब्लम, किस तरीके से आप एडोलेसेंट्स की जो प्रॉब्लम है उसको मैनेज करोगे। और टीम कोहिजन, ये बहुत ज़रूरी क्वेश्चंस हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। मेनली सेकंड वाला और थर्ड वाला इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 10, ट्रेनिंग एंड डोपिंग इन स्पोर्ट्स, प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। डोपिंग क्या होता है, उसकी क्लासिफिकेशन। डोपिंग से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं और इसके डिसएडवांटेज भी पूछे जाते हैं। प्लस जो है ओवरलोड एंड इट्स कॉज इट्स सिम्टम। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन डोपिंग ही सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर में से, बहुत अच्छे से करके जाइएगा। सो गाइज, इसी के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो हो जाती है फिनिश। आई होप आपको ये समझ आया होगा कि कौन कौन से चैप्टर्स आपने करने हैं, प्लस कौन कौन से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ऐसी ही वीडियो के लिए आप मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन गिवन बिलो। थैंक यू गाइज।